लखनऊ से आपको इस वक्त की अगली अपडेट बता देते हैं। जानकारी मिल रही है कि खड़ी डीसीएम में पिकअप ने टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि दूसरा, चलिए माफ कीजिएगा, इस वक्त की अगली अपडेट आपको बता रहे हैं। लखनऊ से हिंदू युवतियों के धर्मांतरण का मामला है। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा से नए सिरे से अब पूछताछ होगी। जो जांच में जो तथ्य निकलकर सामने आए हैं, अब उसके आधार पे पूछताछ की जाएगी। ये बड़ा मामला है। जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा जिसे कहा जाता है, जो मासूम महिलाओं को शिकार बनाते थे, उन्हें अब झांसे में लाके उन्हें शिकार बनाते थे। अब इस मामले में ईडी ने भी जांच शुरू कर दी है। अभिषेक, बड़ा मामला है ये। मासूम युवतियों को ये जलालुद्दीन शिकार बनाता था। एक पूरा का पूरा सिंडिकेट चला रहा था, और क्योंकि करोड़ों का एक गोरख धंधा चल रहा था, कहां से कौन पैसे सप्लाई कर रहा था, किस तक ये पैसा जा रहा था, बहुत से सवाल है। और शायद कहीं ना कहीं इसी के चलते ईडी की भी एंट्री हो गई है। देखिए, ईडी की एंट्री के पहले इसमें यूपीएसटीएफ और एटीएस की एंट्री हुई है। यूपीएसटीएफ ने हम्म। ही झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया। देखिए, नेपाल और भारत की सीमा से सटा हुआ जनपद है बलरामपुर, उसकी एक तहसील उतरौला, और उतरौला की उसी तहसील के मुस्लिम बाहुल्य गांव में मौलाना झांगुर बाबा का जो साम्राज्य है वो स्थापित किया गया था। लगातार तीसरे दिन आज भी बुलडोजर की कार्रवाई झांगुर बाबा के घर पर की जा रही है, जो अवैध जमीन पर बनाया गया है। झांगुर बाबा के 40 खातों में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है। इसकी सबसे खास सीपे सालार नीतू उर्फ नसरीन का भी धर्म परिवर्तन इसने दुबई में करवाया था। इसके ऊपर तमाम सैकड़ों से ज्यादा हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का आरोप है। हालांकि उनकी घर वापसी का कार्यक्रम लगातार जारी है, और कहा यह जाता है कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन हो या फिर पुलिस हो, इसके ऊपर कार्रवाई का मन कोई नहीं बना पाता था, क्योंकि इसकी पहुंच सिस्टम में भी बहुत मजबूत थी। 100 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, और इसका जो साम्राज्य है ये महज 5 से 7 वर्षों में फैला है। तो उतरौला में ये पूरी तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में जब इस बात की सच्चाई सामने आई कि धर्मांतरण हो रहा है और हिंदू युवतियों को मुस्लिम बनाया जा रहा है, उसके बाद लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। अब कल इसको रिमांड पर भी लिया गया है। 7 दिनों तक की रिमांड है। इससे पूछताछ होगी, इसे कौन पैसा भेजता था गल्फ कंट्री में, इसके कौन से लोग हैं जो इसे धर्मांतरण के लिए प्रेरित करते थे और हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए इसको पैसे देते थे। ये तमाम पूछताछ की जाएगी झांगुर बाबा से। लेकिन अब झांगुर बाबा की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रहे हैं। एक और जहां उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो दूसरी ओर उनसे पूछताछ के लिए अब रिमांड भी मंजूर हो गई। अभिषेक, बड़ा दिलचस्प मामला है क्योंकि देखिए, जिस स्तर पर, इतने बड़े स्तर पर महिलाओं को शिकार बनाया, करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस के, ये बड़ी हैरानी होती है कि क्या किसी पावरफुल आदमी या नेता के संरक्षण में ना ये जो जलालुद्दीन जो उर्फ झांगुर बाबा है, ये क्या इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकता है। कहीं ना कहीं ये भी शक है कि, देखिए, इसके जी। पीछे सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि स्थानीय स्तर पर प्रशासन से इसकी हम्म। साठगांठ की खबरें सामने आ रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि स्थानीय स्तर के जो पुलिस अधिकारी थे उनसे भी इनकी साठगांठ थी। हालांकि अब ये सब खुलासा रिमांड के दौरान पूछताछ में होगा कि आखिर किसके संरक्षण में झांगुर बाबा धर्मांतरण वाला बाबा बन गया। बड़ी बात है, क्योंकि देखिए, एक शख्स जो शुरू करता है, लाली लिपस्टिक बेचने का व्यापार शुरू करता है, और उसके बाद प्रधानी का चुनाव जीत जाता है और इतने बड़े गोरख धंधे को अंजाम दे देता है। और देखिए अभिषेक, एक और चीज भी है कि आप अगर विदेशी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो हमारे जो तमाम इंटेलिजेंस है उनकी नजर रहती है, खासतौर से गल्फ कंट्री से जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं इंटरनेशनल, उन पर कि किस तक पैसा पहुंच रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल अब ईडी की एंट्री हुई है कि कौन पैसा दे रहा है। अगर ये इतने बड़े स्तर पर ट्रांजैक्शन कर रहे थे तो अब तक क्यों नहीं पकड़े गए। देखिए, अब यही सब मामले जांच किए जाएंगे, और 40 हम्म। खातों का उपयोग किया गया है। तो थोड़ी थोड़ी धनराशि मंगाई जाती थी, एनजीओ भी बनाया था, एनजीओ के नाम पर मंगाई जाती थी। और पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रशासन पहली जब कोई शिकायत होती है तो इतनी गंभीरता से नहीं लेता। जब परत दर परत खुलती है तो फिर पीठ थपथपाई जाती है। शुरुआत में इसकी शिकायत सुभाषपा के प्रवक्ता मनीष मिश्रा जैसे नेताओं ने की थी, लेकिन कोई एक्शन हम्म। नहीं हुआ था। कहा यह भी गया, इसके बेटे को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसको दबाव के चलते छोड़ दिया गया था। इस हम्म। रिमांड के दौरान पूरी स्थिति साफ होगी कि झांगुर बाबा की जो परतें हैं वो कहाँ से जुड़ी हुई। अभिषेक, एटीएस ने भी जांच की है, तो क्या ये भी आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में क्या टेरर फंडिंग को लेकर भी कुछ ऐसे तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं इस जांच में। ये जब जांचें पूरी होंगी तो इसके खिलाफ अलग अलग मामले दर्ज होंगे। एनएसए लगाने की तैयारी, और सबसे हम्म। महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्मांतरण विरोधी कानून की भी तैयारी इसके ऊपर की जाए। निश्चित, अभिषेक बन रही है हमारे साथ।
बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक। हिंदू युवतियों के धर्मांतरण का मामला, एटीएस की जांच हुई है, तमाम तरह की जांच जारी है, ईडी की भी एंट्री हो चुकी है। इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग समाज में रह रहे हैं, चुनाव भी लड़ गए, जीत भी गए, और अब जो है इतना बड़ा खुलासा हुआ है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला है। फिलहाल जांच इस वक्त चल रही है। अब इस जांच के बाद क्या सच्चाई निकलकर सामने आती है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन जलालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा, ये केस बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए भी क्योंकि कितने लोगों को इस तथाकथित बाबा ने अपना शिकार बनाया और अपने शिकंजे में फंसाकर गोरख धंधे में डाल दिया।